जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिश दिश बाहर से पधारे सभी अतिथियों का मैं विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, आज का दिन बड़े हर्ष और उल्लास का दिन है। आज ही के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और ये 170वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। बड़ी खुशी और उमंग का दिन है। अब मैं अतिथियों से निवेदन करता हूँ कि झंडारोहण के लिए पधारें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। रामजी चौधरी, आप स्थानीय समिति के अध्यक्ष के रहते हैं। बहनों से निवेदन है कि तिलक लगा कर उनका स्वागत करें। पास में दाहिया और विराजमान आज के मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमान सुरेंद्र जी श्रीमाली, आप वकील राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, मूल ग्राम बरवा के हैं और बाल्यकाल से ही संघ से जुड़े हुए हैं। पास में भाई और आज के रूप में आप स्थानीय समिति के उपाध्यक्ष हैं और आपका भी विद्यालय में सहयोग रहता है। हमारे बीच में आज श्रीमान हरीश जी, आप भी बरवा के रहने वाले हैं, उनका भी तिलक लगाकर स्वागत करें। आप पैसे से चिकित्सा कार्य नीति क्षेत्र और घराना के मंडल कार्यालय भी है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में भैया क्रिकेट एंड पार्टी एक निकट नाटक प्रस्तुत करेंगे। रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर, विश्वास नहीं यदि आता तो साक्षी है इतिहास। कहाँ जा रहे हो? इधर से बाहर जा रहा हूँ। बाहर तो कोरोना वायरस कुछ नहीं होगा मुझे। मास्क लगा के जाना। मास्क लगा के जाना। कुछ नहीं होगा मुझे। मास्क लगा के जाना। ये मास्क कुछ नहीं होगा मुझे। दुनिया के वीराने पथ पर जब जब लड़ने खाई दुनिया के वीराने पथ पर जब जब लड़ने खाई ठोकर तो आंसू नहीं बचा पाया। जब जब मानव सब कुछ खोकर मैं आया, तभी द्रवित होकर मैं आया ज्ञान दीप लेकर। भूला भटका मानव पथ पर चल निकला सोते से जगकर, पथ के आवर्तों से थककर। जो अंदर रहीने लॉकडाउन નું સંયમપૂર્ણ પાલન કરવાનું। मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं अपने माता पिता की दवा लेने जा रहा हूँ। तुम्हारा मास्क
लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार, अपना सब कुछ हूँ लुटा चुका फिर भी अक्षय है धनागार। मेरा हीरा पाकर ज्योतित परकियों का वह राज मुकुट, यदि इन अरे यार क्या होगा, दिमाग से जानेगा। हिंदू धर्म नहीं। मेरी जननी के जगती में जौहर अपार, अकबर के पूरी दुनिया का बाजार, क्या मैं भी घर के ही था। में चलने वाली अभी कहाँ जा रहा है? अभी मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ। क्यों? हो गई मुझे खांसी और थोड़ा सा ताव है। बुझने वाली आग नहीं, रग रग में उसे समाये हूँ। यदि कभी अचानक टूट पड़े तो लेकर क्या विस्मय। हिंदू होकर स्वतंत्र मैंने कब कहा है को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने मैंने कहा था ना किया। बार मुद्दा कोरोना वायरस चल रहा है। मस्जिद तोड़ी खांसी ना मानव हृदय कोरोना मास्क पहन के ला खांसी के साथ कौन जा गया? अंत में मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है यह मेरा हिंदू समाज। मेरा इसका मतलब में व्यक्ति और यह है समाज। इससे मैंने पाया कर्म, इससे मैंने पाया जीवन। मेरा तो बस कर्तव्य यही कर दूं इसके अर्पण। मैं तो समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज का हूँ, मैं तो समस्त के लिए दृष्टिका कर सकता है। आपको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, वहाँ आपका इलाज डॉक्टर साहब, मेरा परिवार कैसा है? आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपके पूरे परिवार को कोरोना अब वो कहाँ पर है? वो भी आपकी तरह ही किसी हॉस्पिटल में आइसोलेट में भर्ती है। आज मेरी छोटी की गलती की वजह से आज मेरे परिवार से कोरोना से आज अपने माता पिता की बात मान ली होती तो आज मेरा परिवार पूरा सही सलामत होता। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, धन्यवाद डॉक्टर। और फिर भी आप स्वस्थ हैं तो भी आपको 14 दिन अपने घर में ही रहना होगा। ठीक है। तो भैया मुझे मौत आ जा रही है। आज मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से आपको कोरोना में भर्ती होना पड़ा, इसलिए मैंने आपकी बात मान ली और कुछ नहीं बचा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सबको है ये बात बताना, घर से बाहर अभी नहीं जाना, मिलकर है कोरोना। हिस्सा है जो पिछले जिस संस्कृति में 17 लाख वर्ष पहले श्री राम ने जन्म लिया था, जिस संस्कृति में लाखों साल पहले कृष्ण ने जन्म लिया और अनेक महापुरुषों ने समय समय पर जन्म लेकर इस संस्कृति को आगे बढ़ाया। तो आज क्या हो गया ऐसा कि कुछ ही समय में इस संस्कृति इस कगार पे आके खड़ी हो गई कि हमको इस बात का भय है कि कहीं हमारे अस्तित्व पे कोई आंच नहीं आ जाए, हमारी पहचान पे कोई खराब नहीं करे। और शायद मेरी नजर में
इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि हमने खुद को जाना ही नहीं। मैं सुरेंद्र हो गया, वैशाख चंद्र सिंह जी हो गए, माता राम जी हो गए, हरीश जी हो गए, जो भी वैशाख के नाम है वो हो गए, या मैं ब्राह्मण हो गया, ये वैश्य हो गए, ये चौधरी हो गया, या राजपूत हो गया, या पटेल हो गया, जो भी हो गया। क्यों हो गया? हम हिंदू नहीं काफी थे क्या? अपन तो सब हिंदू थे ना। हम सब एक विशाल वृक्ष की शाखाएं हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर अपनी जड़ काट दी गई तो शाखाएं सूख जाएगी, शाखाएं गिर जाएगी। हमारा अस्तित्व तब तक ही है जब तक वो वृक्ष खड़ा है। आज पहले हमने वृक्ष शाखाओं में बैठा, फिर टहनियों में बैठा, फिर पत्तों में बैठा, अब ना जाने किस किस में बैठ रहा है। पहले हिंदू एक था, फिर अंग्रेज है, उन्होंने देखा कि तोड़ो और राज करो, तो उन्होंने क्या किया? हिंदू मुसलमान करते हैं हिंदुस्तान में। पहले पूरे हिंदू मतलब जो सिंधु नदी के किनारे बसे हुए लोग वो सारे हिंदू हैं। सिंधु नदी के कौन किनारे बसे हुए थे? हम सब हिंदू थे। उन्होंने उसमें से हिंदू अलग कर दिए, मुसलमान अलग कर दिए। हालांकि उन्होंने अपने बेनिफिट से किया, लेकिन हम क्यों लड़े? हिंदू मुसलमान अलग हो गए। फिर कांग्रेस आई, उन्होंने हिंदू मुसलमान काम करता है तो वो ब्राह्मण होगा और किसी भी ब्राह्मण कन्या से शादी के योग्य होगा। ये हमारी व्यवस्था थी। हमारी व्यवस्था थी कि अगर ब्राह्मण का दूसरा बच्चा युद्ध का काम करता है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा और वो क्षत्रिय कुल में शादी के योग्य होगा। अगर व्यापार का काम करता है तो वो वैश्य होगा, और अगर सब वर्णों की सेवा का काम करता है वो शूद्र होगा। हमने क्या किया? शूद्र को सबसे निम्न वर्ण बना दिया। वो निम्न वर्ण नहीं है, वो हमारे समान है। लहू का रंग सबका एक है, तो वो निम्न कैसे हुए? हमने उनको अलग क्यों किया? कहीं कहीं हम भी इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन अब समय आ गया हम सबको एक होने का। आजाद भारत देश 74 साल हो गए। 1947 में जब हम आजाद हुए थे तो महात्मा गांधी ने क्या सपना देखा, नेहरू जी ने क्या सपना देखा, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, आजाद, इन सब ने क्या सपने देखे, खुदीराम बोस, न जाने कितने असंख्य। खुदीराम बोस तो शायद 19 साल की उम्र में फांसी के बंधे पे झूल गए थे। भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी के बंधे पे झूल गए थे। क्या वो ये देखने के लिए फांसी के बंधे पे झूले थे कि एक दिन हम आपस में लड़ेंगे? ये उनका सपना था। इस आजाद भारत के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बलि लगाई। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, आज तो मिटती हुई दिख रही। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम। और हम क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि हमने आज तक खुद को पहचाना ही नहीं। हमें एक हिंदू से ऊपर उठ के सोचना होगा, मुझे एक ब्राह्मण से ऊपर उठ के सोचना होगा। आप सबको जो यहाँ उपस्थित है, बच्चों से विशेष मेरा निवेदन है, आप बहुत छोटे हो अभी इन बातों को समझने के लिए, ये मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये सब सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जब तक हम खुद को नहीं पहचानेंगे हम राष्ट्र विकास कर ही नहीं पाएंगे। आज मैं सबसे ज्यादा कमी जिस चीज की देखता हूँ, बच्चों इधर ध्यान दो, सबसे ज्यादा कमी जिस चीज की देखता हूँ, और ये बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, सबसे ज्यादा कमी वर्तमान समय में जिस चीज की है वो है राष्ट्रीय चरित्र की। हमने पैसा खूब कमाया 70 सालों में, 74 साल हमने खूब तरक्की करी, हमने कारें बना ली, हमने हवाई जहाज बना लिए, अब तो वैसे हमने फाइटर जेट भी बना लिया, लेकिन हमने एक राष्ट्रीय चरित्र विकसित नहीं किया। मैं किसी कवि को या किसी बड़े वक्ता को सुन रहा था एक बार, वो जापान गए तो उन्होंने देखा कि सारी गाड़ियां लेफ्ट साइड में चल रही है। तो उन्होंने किसी महानुभाव से पूछा कि सब गाड़ियां लेफ्ट साइड में चल रही, क्या ऐसा कोई नियम है कि सब गाड़ियां लेफ्ट साइड में चल रही? तो उन्होंने मुझे नहीं, ऐसा सरकार का कोई नियम नहीं, किसी भी साइड चल सकते हो, लेकिन हम जापान के लोगों ने अपना एक नियम बना लिया कि हम सब ऑफिस टाइम पे जाएंगे और लेफ्ट साइड में चलेंगे। अच्छा, जिसको जल्दी है, जो अपने काम से लेट हो रहा है, वो राइट में लेके निकल जाए आराम से, पूरी रोड खाली पड़ी है। वो उनका राष्ट्रीय चरित्र है। हमारा राष्ट्रीय चरित्र क्या है? लाल लाइट लगी हुई है, पुलिस वाला नहीं खड़ा है, हम निकल जाएंगे, सिग्नल नहीं तोड़ रहे, हम अपने राष्ट्र की मर्यादा तोड़ रहे हैं। हमारे राष्ट्र में जो एक मर्यादा स्थापित की, इस मर्यादा का हम पालन करेंगे, हम उसको तोड़ रहे हैं। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर 5 मिनट ऊपर नीचे हो जाओगे? लेकिन वो जो चीजें छोटी छोटी होती है, जीवन में अनुशासन लाती है। मैं चाहता हूं कि आप सब बच्चों के जीवन में ऐसा अनुशासन लाए। आज आप बहुत कम संख्या में हो, लेकिन अगर इतने बच्चों में अनुशासन आ गया ना जीवन में, तो आप लोग, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था 1 को 1.25 लाख के बराबर, आप लोग 1.25 लाख नहीं 1.25 करोड़ के बराबर हो। आप देश की युवा शक्ति और युवा ऊर्जा हो। आपके अंदर वो ऊर्जा है जो इस देश को नवीनतम ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। जरूरत है आपको समझने की, आपको आगे बढ़ने की, आपको समझने की, और यही समय है आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय, जब आप इस चीज को समझ सकते हो, अंगीकार कर सकते हो, जीवन में उतार सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। अभी कुछ ही दिन पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर का
निर्माण की नींव रखी गई, उसका मुहूर्त हुआ, उस सभी के लिए भी एक बार आपको हार्दिक बधाई। वो हमारे अस्तित्व की जीत थी। ऐसा नहीं है कि वो कुछ लोग कह रहे थे हॉस्पिटल बनवा दो, कुछ कह रहे थे नहीं मंदिर मस्जिद कुछ मत बनाओ, ऐसा नहीं, वो हमारे अस्तित्व की जीत थी। उसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। ये देश हमारा है, हम इस देश के हैं, इस देश ने हमको बहुत कुछ दिया है। आज हम अगर इतने शांति और सद्भाव से ये पर्व मना सकते हैं, वो इस देश की बदौलत, हमारे पूर्वजों की बदौलत है। तो अब हमारा दायित्व बनता है, आपका और मेरा, इस देश को वापस वो सब देवे जो इस देश ने हमको दिया। मैं आशा करता हूं कि बच्चों से कि आप जीवन में एक संकल्प लेंगे आज के दिन कि मैं मेरे जीवन को इतना अनुशासित बनाऊंगा कि धीरे धीरे उससे पूरे राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होगा। आप सभी को एक बार फिर से 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सम्मानित मंच, विराजमान अतिथि, प्यारे बालक बालिकाओं, आज हम जिस वातावरण में जी रहे हैं उसके लिए लाखों लाखों शहीदों ने बलिदान किया, कुर्बान किया। यह आज़ादी का पर्व जो हमें खुशी मनाने का मौका देता है, तो हम सबका प्रथम कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि हम कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से, हम अपनी ओर से उन वीर शहीदों को नमन करें, कोटि कोटि प्रणाम करें, उनको अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करें, उनको सम्मान से याद करें। क्योंकि उन लोगों ने जो बलिदान दिया वो उच्च कोटि का बलिदान था, उनकी जो प्रेरणा थी वो उच्च कोटि की प्रेरणा थी। और आज हम उसका एक छोटा सा अंश भी अपने जीवन में उतारते हैं तो अपना जीवन धन्य हो जाएगा, अपना देश का, अपने समाज का कल्याण होगा और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। भाई साहब सुरेंद्र जी ने अभी हमें बताया कि हम कौन थे, यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो समय के 3 भाग हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान, जब तक आप अपना अतीत, अपना भूतकाल, अपना गौरवशाली इतिहास नहीं जानेंगे, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा हम कौन थे। और हम कौन थे ही हमें नहीं पता है तो हम क्या हैं और क्या बनेंगे इसका भी पता नहीं रहेगा। जिस प्रकार मकान की नींव होती है वैसे ही अपना इतिहास होता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत सुंदर पंक्तियों में, सिर्फ 2 पंक्तियों में कहा था, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। ये जो समस्याएं हैं हमारे सामने, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, यानी कि जो भविष्य है वो हमारा क्या होगा, हमारा जो वर्तमान है वह किस दिशा में जा रहा है, हम क्या है और हम क्या थे। मंदिर सा पावन हर मानव उपकारी है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। वयोवृद्ध नागरिकों तक सभी ने, माताओं बहनों ने, सबने अपना अपना योगदान दिया है। मैं आप सभी से इतना निवेदन करूंगा, जो कुछ हम कर रहे हैं उसको अपने परिवार से, अपने स्वयं से, उस दायरे से बाहर निकल करके, उस सीमा से बाहर निकल करके उसको अपने समाज को, अपने राष्ट्र को अर्पित करते हुए चले, उसको ध्यान में रखते हुए चले, तभी हमारा जो है राष्ट्र उन्नति के शिखर पर चलेगा। अन्यथा जो समस्याएं आज हमारे सामने हैं वो और विकराल रूप धारण कर सकती है। किसी ने नहीं सोचा था कि हमें अपना स्वतंत्रता दिवस इस प्रकार से इन मर्यादाओं में और इन औपचारिकताओं में निभाना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा। लेकिन ये वैश्विक महामारी हमारे सामने बहुत बड़ा संकट और चुनौतियां लेकर आई है, तो उसके साथ साथ हमको बहुत बड़े अवसर भी देकर जा रही है। हमें मर्यादा सिखा रही है जिस मर्यादा को हम भूल गए हैं। इसलिए आप सभी से मेरा यही निवेदन है, आप अच्छे विद्यार्थी, अच्छे बालक बने और जो देश का भविष्य है उसको सुधारने की दिशा में आप
पहले अपना वर्तमान मजबूत करें। उन वीर शहीदों को अभी 2 महीने पहले की बात है, जो चीन ने कायराना हरकत की थी और उस हरकत का जो जवाब दिया था, उसके लिए अपने 20 सिपाही उनके 200 सिपाहियों पर भारी पड़े थे और उन्होंने अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया। उन शहीदों को जब सम्मान देने की बात आई, तब भी राजनीति करने वाले राजनीति कर रहे हैं देश में। ये दशा ठीक नहीं है, ये दिशा ठीक नहीं है। हमें पुरजोर ऐसे लोगों का विरोध करना है, ऐसे लोगों की पहचान करनी है और उनको सुधारना है। तब जाकर के एक स्वर में ये पूरा राष्ट्र आगे बढ़ेगा, एक दिशा में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगा। ऐसी उम्मीद हम सभी करते हैं। भारत